हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जानने वाले हैं एंड देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है जो आप में इंटरेस्टेड है और क्यों इंटरेस्टेड है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, वट एवर ही और शी, वट एवर मेल और फीमेल, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी जेंडर है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आपका है और इनका है, सबके लिए ओपन है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। मेरे चैनल्स पे जितनी भी रीडिंग है, मेरे 3 चैनल हैं, उस सब पे जितनी भी रीडिंग्स हैं सबकी सब टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर रेजोनेट करेगा। अगर सब कुछ कर जाता है तो वेल एंड गुड, बिकॉज मुझे पर्सनली ईमेल भी आ रहे होते हैं लोगों के आपके जो हैं वो रीडिंग्स हमारे साथ परफेक्टली मैच हुई है। तो सीरियसली गाइस, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर अप्रिसिएशन एंड फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो इसी तरह से ही आप लोग जो है अपना रिस्पॉन्स मुझे देते रहें एंड आई रियली लाइक इट। सो लेट्स सी, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने उस पर फोकस फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। फोकस करिए सब चीज़ों पे, लेकिन फिक्स नहीं सब कुछ करना। ठीक है, इजीली जितना रेजोनेट होता है आपसे वेल एंड गुड। ज़्यादा चीज़ों को ज़बरदस्ती कंपल्सिवली अपने पे फिक्स करने की कोशिश करके अपने आप को परेशान नहीं आपने करना, बर्डन नहीं फील करवाना खुद को। अगर ये रीडिंग नहीं आपसे कोई रेजोनेट होती दैन इट्स टोटली फाइन, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। इसको थाउजेंड ऑफ पीपल देख रहे होते हैं, तो अपनी पर्सनल लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पर्सनल फिर डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें आपके नेम को टारगेट करके, आपके पर्सन के नेम को टारगेट करके हर चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, ये तो मैं जनरल करती हूँ, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। ठीक है, सो लेट्स ही जान लेते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड, हु इज़ दिस पर्सन। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है वीवर्स में इंटरेस्टेड है और क्यों इंटरेस्टेड है। लेट्स सी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ चेजिंग, okay, we have its a longing, twin flame, and we have its Tessie. ओके, राइट नाउ तो दिख रहा है गाइस, इस टाइम मुझे दिख रहा है आपका इस इंसान के साथ राइट नाउ यू गाइज आर इन नो कॉन्टैक्ट, या फिर इस टाइम आप किसी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो। कॉन्टैक्ट भी मैं छोड़ दूँ, कनेक्ट नहीं हो आप लोग इस टाइम, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन जो कि शायद हो सकता है या तो ये पर्सन वो है जो आप में इंटरेस्टेड है और आप लोगों को चेस कर रहे हैं, या फिर दिस इज़ द पर्सन जिनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चेस किया था, जिसकी वजह से मे भी आपके बीच में काफ़ी कुछ टॉक्सिक बन गया था, कनेक्शन टॉक्सिक बन गया था। ठीक है, और ऑब्वियसली जब टॉक्सिक बन जाता है ना तो फिर वो चीज़ें ख़त्म और ख़राबी होनी होती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होनी होती। बट राइट ना मुझे दिख रहा है कि जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड हैं, ये इंसान आपके लिए तड़प रहे हैं। यस, बिकॉज ये इंसान आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपको लोगों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे इनकी पेन दिख रही है। आपके बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, ये इंसान उसको ठीक करना चाहते हैं। यस, इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको खुद चेस करना चाहते हैं, चाहे पास्ट में आप लोगों ने इस इंसान को कितना ही चेस क्यों ना किया हो। राइट नाउ दे रियली वांट टू चेस यू। ये इंटरेस्टेड है, इसीलिए आप तक पहुंचना चाहते हैं। यस, आप लोगों से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, और ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम है तो दूर रह के फ्लेम तो बर्न करेगी करेगी। उनकी सोल के अंदर उनको एक उनकी फ्लेम बर्न होगी, उनको पिंच होगी कुछ ना कुछ चीज़, क्योंकि आपकी दूरी उस इंसान को इरिटेट करेगी, डिस्टर्ब करेगी। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जिस तरह ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, वैसे एज इट इज़ आप लोग भी इस इंसान में इंटरेस्टेड हो। यस, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी चेजिंग थ्रिल की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है वो आपको चेस करना चाह रहे हैं एंड दे आर वेरी एक्साइटेड। आप लोगों के साथ यहाँ तो अच्छा टाइम बनाना चाहते हैं, या फिर आप लोगों के साथ जो भी अच्छा टाइम रहा है उसकी वजह से ये दोबारा जो है ना वो आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। आप लोगों के लिए एक तरफ है, आपको चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम आपसे दूरी इस इंसान को काफ़ी जो है ना इचिंग दे रही है। यस, दे आर डेफिनेटली लॉन्गिंग फॉर यू गाइज। एक क्रेविंग मुझे दिख रही है कि इंसान बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, वो बस उनके अंदर एक तड़प है कि किसी तरह से आप उनको मिल जाओ या आपके साथ कनेक्ट हो जाएं वो। तो इस इंसान की मुझे वो लेवल की एक ना क्रेविंग दिख रही है आपके लिए। ये आपको चाहते हैं, हर हाल में आपको चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट यू बैक। यस, विद देम। चाहे आप इनके साथ कह लो या आपको वापस चाहते हैं, या फिर आप कह लो कि अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, या आपके साथ वापस ही कनेक्ट होना चाहते हैं। बट आपके साथ अब काफ़ी एक्साइटेड हैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये आपको चाहते हैं वापस अपनी लाइफ में।
इस टाइम मुझे इस इंसान का इंटरेस्ट आप लोगों में इतना ज़्यादा दिख रहा है कि ये आपको पाने के लिए ना हर हाल तक आपका पीछा करना चाहते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इतना ज़्यादा इस इंसान को आप में इंटरेस्ट है कि हर हाल में ये चाहते हैं अपने ऑब्वियसली अपने इमोशंस के लिए उनको आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है ये इंसान के अंदर एक इंस्पिरेशन है आप लोगों को लेकर, या फिर ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इतना ज़्यादा खुश हैं क्योंकि यहाँ पे एक्साइटमेंट और गुड टाइम की एनर्जी दिख रही है। ये आपके साथ हर चीज़ को अच्छा बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुझे इनके अंदर एक एक्साइटमेंट दिख रही है। बस हर हाल में ये चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ना सब कुछ हैप्पीली जो है ना वो क्रिएट हो जाए, और इस टाइम ये इंसान अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। अगर आप में इस इंसान को इस टाइम इंटरेस्ट है ना, ठीक है, तो ये इसी वजह से है क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है, और अपनी खुशियों को पाने के लिए ये आप तक आना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि इस टाइम इस इंसान को एक मुझे दिख रहा है, एक एहसास हो रहा है इस चीज़ का, ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, या फिर आपके साथ रहना इनको कितनी खुशी दे सकता है। और बहुत ज़्यादा ये इंसान मुझे बहुत से ज़्यादा इस इंसान के अंदर एक खुशी जो है ना उसका एलिमेंट मुझे दिख रहा है हर हाल में आप लोगों को पाने का। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ पे। ये इस कार्ड से मुझे एनर्जी आ रही है। इनके जितने भी डीप फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आप लोगों के लिए, ये उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें इनकी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। इसीलिए ये हर हाल में हर चीज़ को अच्छा आपके साथ जो है वो बनाना चाह रहे हैं, और ये अपनी खुशी को चेस करते हुए ये इंसान आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। वी हैव फैमिली बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट कि ये आपके साथ फैमिली बनाए। ये ऑब्वियसली इंसान शादी करके आपके साथ, ऑब्वियसली ये इंसान फिर ऑब्वियसली आपके साथ आपको प्रेग्नेंट कर सकते हैं, या फिर पेरेंटहुड आपके साथ हो सकता है, जो कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये इंसान आपसे शादी करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू मेक अ होम, दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। इनका इंटरेस्ट आपसे शादी करने में है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ऑलरेडी आप इस इंसान से मैरिड हो एंड वो आगे फर्टिलिटी का प्रोसेस करना चाहते हैं। वी हैव ओनली यू बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर द वन जिसके लिए ये क्रेव कर रहे हैं, जिसके साथ ये इंसान अटैच होना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान अपने आप को, अपने प्यार को, हर चीज़ को आप लोगों के लिए डिवोट कर देना चाहते हैं। बिकॉज इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है, और राइट नाउ ये इंसान अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ओपन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हैं। यस, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लगता है कि मे बी आप लोग इस इंसान के इमोशंस को आपके लिए इतने मायने ना करें, बट स्टिल ये अपना हार्ट ओपन करने के लिए आपके सामने रेडी हैं। ये इंसान आपको एपैथी शो करना चाहते हैं। और अगर कुछ लोगों ने आपके पास्ट में किसी जज्बे को, किसी एहसास को, किसी प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, तो अब मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना उन चीज़ों को खुद भी अंडरस्टैंड करते हुए आपके सामने अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं। बिकॉज यू गाइज आर द ओनली वन जिसके लिए इस इंसान के अंदर एक तड़प है, और आपसे ये दूरी इस इंसान को काफ़ी तकलीफ़ दे रही है। ये पर्सन आपको वापस चाहते हैं अपने लाइफ में, एंड अपना हार्ट जो है ना ये इंसान आपके सामने ओपन करने में इंटरेस्टेड है। चाहे आप इस इंसान के फीलिंग्स को समझो ना समझो, जो मर्ज़ी करो, बट ये इंसान जो भी हैं वो अब अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने हार्ट को आपके सामने ओपन अप कर देना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने एंगर शो किए हैं, या फिर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जिसकी वजह से या तो आप हर्ट हुए हो, यस, या फिर दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने कहीं ना कहीं आप लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को वल्नरेबल समझा, बट आपने हो सकता है रिजेंटमेंट शो की। आप लोगों ने इस इंसान को कोई गुस्सा, कोई ऐसी चीज़ें शो नहीं की जिसकी वजह से इस इंसान ने ये सब कुछ शो किया, आपने नहीं किया। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर एक तड़प है कि आपने तो इस इंसान को कुछ बोला नहीं और इस इंसान ने आपको बहुत कुछ बोला। तो ये वापस आना चाह रहे हैं, आप लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोगों के पास वापस आने में। एनी हाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई? कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों है? वी हैव एग्जॉशन। ये इंसान काफ़ी ड्रेन है अपनी लाइफ में। इनको लगता है इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं रहा, या कुछ अच्छा करने को नहीं रहा, कोई एक्साइटमेंट नहीं बाकी रही। इसी वजह से इनको लगता है ज़िंदगी की जो कहानी है वो तो बड़ी लंबी है, ज़िंदगी का सफ़र तो बहुत लंबा है, और आपके बिना ये इंसान अपनी लाइफ में आपकी कमी को भी महसूस कर रहे हैं। और इनको लगता है कि आपकी कमी इस इंसान की एनर्जी को बहुत ड्रेन कर रही है, जिसकी वजह से ये आप थक चुके हैं अकेले रह के।
चाहे ये मेल है या फीमेल है, अगेन बोलूँगी। इसीलिए ये अपनी लाइफ का अच्छा टाइम इनको लगता है कभी भी स्पेंड नहीं कर सकते आप लोगों के बिना। आपकी कमी जो है ना, इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में इनको सारी उम्र रहेगी, इसी वजह से ये इस कमी को हमेशा के लिए नहीं अपने साथ रख सकते। दैट्स वाई ये इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं और आपको चाहते हैं वापस, इसीलिए इंसान चाहते हैं कि किस तरह से दोबारा आप इनकी लाइफ में आ जाओ। यस, और जो कुछ भी पास्ट में हो चुका, फाइनली ये उस पीछे उन चीज़ों को सबको छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हैं। अभी भी ये इंसान, इस पर्सन ने आप लोगों पे होल्ड ऑन किया हुआ है, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं। दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, अगर आप इनको छोड़ गए हो तो ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आपका पीछा कर रहे हैं, आपके पीछे आना चाहते हैं, आपको नहीं छोड़ना चाहते। जो कुछ हो चुका है उसको पीछे ज़रूर छोड़ना चाहते हैं, बट आपको क्लोजर देना चाहते हैं कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते। यस, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ये इंसान आपको अपने गले से लगाना चाहते हैं। आपकी कमी इनको बहुत महसूस हो रही है, लेकिन ये इस कमी के साथ आगे नहीं चल सकते अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज अभी भी स्टिल दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, दिस पर्सन रियली वांट्स यू बैक, बिकॉज ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आपकी कमी नहीं इनसे जो है ना वो बर्दाश्त हो पा रही है। ये इस कमी के साथ सारी ज़िंदगी नहीं रह सकते कि आप इनके साथ ना हो, बिकॉज इनको लगता है आप ही इनके साथ हो, आप ही एक हो इनकी लाइफ में, जिसके लिए अपने आप को डिवोट करना चाहते हैं, अपने लव को, खुद को। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आप इतने इंटरेस्टेड हैं कि आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ रहने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको खुश देखने के लिए। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे टॉप हमारे पास रिवर्स कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है ना, पहले इनका एक जो भी ऑब्वियसली आपको जो भी ऑफ़र की वो चीज़ें अनसक्सेसफुल हो पाई, या फिर प्रपोजल दे के या फिर कमिटमेंट दे के वो चीज़ें फर्दर कंटिन्यू नहीं रह पाई, जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम जो है ना, इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो गए हैं अपनी लाइफ में, या फिर एक तरह से हार बैठे हैं इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को। तो अभी ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको जो अचीवमेंट नहीं मिली, ये दोबारा से किसी तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपके इस कनेक्शन में इनको अचीवमेंट मिले, बिकॉज़ यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। इस इंसान के इंटरेस्ट आप में है, बिकॉज़ ये आगे ग्रो करना चाहते हैं कि फर्टिलिटी हो, अबंडेंस हो, इस कनेक्शन में अबंडेंस आए, बिकॉज़ दिस इज़ द पर्सन जो कि आप लोगों में एक खूबसूरती देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी सेंसुअल फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। अदरवाइज़ ये इंसान जो है ना, इनको लगता है कि ये आपके डिवाइन फेमिनिन है। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन का हम इंटरेस्ट देख रहे हैं कि कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड। तो आई फील एंड आई ऑल्सो पिक द एनर्जी कि यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान वो है जिनके साथ ऑलरेडी आपका कनेक्शन जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया था। तो ये चाहते हैं कि ये चीज़ों को इस तरह से ही ना ही कंटिन्यू रखें, ये अब दोबारा से उन चीज़ों पे काम करना चाह रहे हैं जो इनके सपने पहले पूरे हो के टूट गए या फिर पूरे अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए। ये उसी को पूरा करने के लिए अभी भी कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट है, इसीलिए ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं अपने हार्ट को ओपन करने के लिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, येस, और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है, काफ़ी अपसेट है अपनी लाइफ में, आप लोगों को छोड़ के, आप लोगों से ब्रेकअप करके इनको रिग्रेट हो रहा है। इसीलिए चाहते हैं कि दोबारा से किसी तरह से आपके बीच में हर चीज़ ग्रो करे। ये अपने सपनों को रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड, बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है इस इंसान से। यस, यहाँ पे भी डेथ की एनर्जी है, इस टाइम टोटली एंड चल रहा है आपका। यस, इस पर्सन के साथ एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन चल रही है, या फिर एक तरह से आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है, ब्रेकअप सिचुएशन है, जिसकी वजह से दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इनको लगता है अगर इस इंसान ने ये सब कुछ किया ना, उसकी वजह से अभी आप इस इंसान से अपने हार्ट को, अपने इमोशंस को डिस्कनेक्ट कर चुके हो, जिसकी वजह से दे आर डेफिनेटली इन सो मच पेन। एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है डीप इमोशनल पेन से ये इंसान गुजर रहे हैं आप लोगों को छोड़ के। और यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द डेथ के इन्होंने हो सकता है आपको छोड़ने के बाद किसी सब कुछ खोया है, या फिर कुछ लोगों को हो सकता है ऑर्फन है, यहाँ पे किसी अपने को खोया है, और अब इस तकलीफ़ की वजह से
वो बहुत ही ज़्यादा आपकी भी इस तकलीफ़ से कहीं ना कहीं जो है ना वो रिलेट कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर ये खुद दुखी हैं तो आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब इस इंसान ने आपको छोड़ा या आपका दिल तोड़ा। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो है ना, इनको लगता है आप भी अपने इमोशंस को इस इंसान से ना डिस्कनेक्ट कर चुके हो, आपने अपने इमोशंस को ब्लॉक कर दिया है कि आप अपने दिल को इस इंसान से डिटैच कर चुके हो, जिसकी वजह से ये खुद भी काफ़ी अपसेट हो रहे हैं। और आप ये चाहते हैं कि पास्ट का अभी भी इस इंसान का इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि ये चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना उसको भूल के, उसको रिलीज़ करके, उसको लेट गो करके दोबारा से एक नई बिगनिंग की जाए। क्योंकि ये आपके अलावा अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ों को ना तो वेलकम कर पा रहे हैं, ना ही इनको लगता है कि ये किसी और चीज़ों के साथ जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी इनकी लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है आपके बिना। दैट्स वाई इस इंसान का इंटरेस्ट जो है ना वो आप लोगों में ही बन रहा है, या फिर अभी भी स्टिल आप लोगों में इस इंसान का इंटरेस्ट है। चाहे जो भी एट दैट पॉइंट या फिर कोई भी टेम्परेरी चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से इस इंसान ने सेपरेशन ले लिया या फिर ब्रेकअप कर दिया या दिल तोड़ दिया आपका, तो अभी ये दोबारा आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं वापस। क्योंकि इस इंसान के काफ़ी डिसअपॉइंट है आपको हर्ट करके, आपका दिल तोड़ के। यस, अगर किसी ने आपको रिजेक्ट भी किया डेफिनेटली वो भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ की वजह से अपसेट हैं, खुद काफ़ी तकलीफ़ में है। और वो चाहते हैं कि जो भी कुछ चल रहा है उसको भूल के एक नई शुरुआत की जाए, एक नई बिगनिंग की जाए आप लोगों के इस कनेक्शन की। बिकॉज़ अभी भी ये चाहते हैं कि ग्रो करें। जो चीज़ें ऑलरेडी फेल हो चुकी हैं या अनसक्सेसफुल हो गई हैं, ये चाहते हैं उन चीज़ों को दोबारा से सक्सेसफुल करने के लिए अपनी एफर्ट शो करें। क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि जैसे फाइनली आपकी तरफ से ये चीज़ें इनको दिख रही हैं कि आप इनको छोड़ के फाइनली आगे बढ़ चुके हो, बट ये चीज़ें इनसे नहीं डाइजेस्ट हो पा रही, ये इन चीज़ों को नहीं फेस कर पा रहे। क्योंकि इंसान मुझे बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये खुद भी काफ़ी हर्ट हैं आपको हर्ट करने के बाद। एंड ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। माफ़ी मांग के ऑब्वियसली चाहते हैं कि विदा एम्प्रेस इनके सारे सपने आप लोगों के साथ दोबारा से पूरे हों और आपके साथ आगे ग्रो करेंगे। क्योंकि स्टिल ये इंसान जो भी हैं वो भी आपको नर्चर करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। बिकॉज़ इस इंसान को आपसे प्यार है। नंबर 3, 5, 13, 4, 6 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। 33, 35, 34, 36 ये एज दिख रही है मुझे। ज़ोडिक साइन जो है यहाँ पे वाटर साइन है। लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मैं कुछ और कार्ड देखूँगी। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों इंटरेस्टेड है। बट फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो आप लोगों में स्टिल इंटरेस्टेड है, बट इनको लगता है कि शायद पता नहीं अब आपकी तरफ से इनको सेकंड चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। या फिर कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग इस इंसान से अपने आप को इमोशनली टोटली डिटैच कर चुके हो, तो अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको काफ़ी मुश्किल दिख रही हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि आप ये करें तो करें क्या। डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही क्या डिसीजन बनाएं। स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत कुछ कि किस तरह से सब कुछ ठीक किया जा सकता है, अपना इंटरेस्ट आपको शो किया जा सकता है या फिर बदले में आपका इंटरेस्ट अपनी तरफ जो है वो देखा जा सकता है। तो वो चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। इनको ऐसे लगता है कि जैसे ना अब ये इंसान आपके मुताबिक ही सब कुछ कर सकते हैं, अब आप जो चाहोगे वही होगा। क्योंकि इनके अगर इन्होंने सब कुछ किया तो उसके मुताबिक तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही इनकी कोई दाल गलने वाली है। जबकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये काफ़ी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, काफ़ी प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो प्लानिंग कर कर के ये इंसान थक चुके हैं। डिसीजन फिर भी नहीं इनसे लिया जा रहा। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना विद द 4 ऑफ वैंड्स, ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी हर चीज़ स्टेबल हो जाए, अपनी लाइफ को हैप्पीली आपके साथ डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अब ये डिसाइसिव हैं, इस चीज़ के बारे में फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि ये आपके साथ किस तरह से कमिटमेंट बनाएंगे। बिकॉज़ इनको लगता है कि अब आप जो चाहोगे वैसा होगा, या आप चाहोगे तो ये कमिटमेंट आपके साथ बनेगी इनकी, अदरवाइज़ कमिटमेंट कभी भी नहीं बनेगी, ना ही आपका रीयूनियन हो पाएगा यहाँ पे। तो इनको ऐसे लगता है कि अब इनको आपकी ही माननी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इनको लगता है कि अब ये इंसान आपको नहीं चला सकते, अब आप चलाओगे इस इंसान को। अब इनकी कोई नहीं दाल गलनी, इनकी नहीं मानी जानी। अब आप जो चाहोगे ये इंसान को वो सब कुछ करना होगा, तो ही ये रिश्ता दोबारा बनेगा, अदरवाइज़ कोई नहीं बनेगा। यस, इसीलिए इंसान को अब समझ नहीं आ रही, ये तो फंस चुके हैं, ये करें तो करें क्या। अब तो आपको किस तरह से भी ना तो ट्रैप कर सकते हैं, ना ही अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हैं। अब आपने जो करना है, आप जो चाहोगे अब वो होगा, क्योंकि बॉल अब आपके कोर्ट में है। दैट्स वाई
जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ फीलिंग होपलेस, हेल्पलेस, फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड। इनको समझ नहीं आ रहा ये करें तो करें क्या, क्योंकि इनको लगता है कि अब ऐसे जाल में फंस चुके हैं, ऐसी कैद में फंस चुके हैं जहाँ से ये आप खुद आज़ाद नहीं हो सकते। अब आप चाहोगे तो वही सब कुछ होगा। यस, क्योंकि इस इंसान से कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बन रही, अगर बनाते भी हैं तो फेल हो जाती है। सो नंबर 2, 4, 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डबल 4 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 24, 28, 25, 23, 26, ये भी मुझे एज दिख रहा है कुछ लोगों का, एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी वेरी। फायर साइन है, एयर साइन है, एंड यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, एंड अर्थ साइन में से टोरस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्ट देना है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।